आज्ञा को मान करके। क्या समझते हो भिखारी नहीं है कोई, इतने माई के लाल इसी के अंदर बैठे हुए हैं प्रेमी भाई बहनों, कि जिनके 4-4 10-10 गाड़ियां चल रही है, धन की कोई कमी नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने कहा, रे बच्चा तुमको मैं दौलत दौलत दे रहा हूँ कि संसार की सारी दौलत एक पल्ले में रख दोगे तो तुम्हारी दौलत का कोई बराबरी करने वाला नहीं है। ये वो दौलत के अमीर जादे हैं, इसलिए अपने गुरु के आदेश में गांव गांव जाकर के शाकाहारी सदाचार का प्रचार प्रसार करते हैं। इसलिए सभी कौम कौमियत के लोगों से आप क्या सोचते हो कि हम चल करके सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लेंगे? प्रेमी भाई बहनों, इस आजमगढ़ की धरती पर कोई भी ऐसा विद्वान आकर के जो सत्यनारायण भगवान की कथा सुना दे, उसके नाम अपनी सारी दौलत को हम कर देंगे और उनके चरणों की धूल हो जाएगी। सत्यनारायण लकाहारा की कहानी सुना दिया, बनिया की कहानी सुना दिया, ये सत्यनारायण भगवान की कथा हो गई। प्रेमी भाई बहनों, शंख समुद्र से लेकर के चले आए, उस शंखों को बजा दिया, पीतल तांबे का घंटा बजा दिया। सोच लिए हो गई सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण की कथा क्या होती है प्रेमी भाई बहनों? जाओ पुराणों को खोलो, उसमें देखो कि तेरी महिमा परंपार सत्यनारायण स्वामी। क्या है महिमा परंपार? कि देव वंदना करें तुम्हारी, घंटे घड़ी घन बाजे। क्या बाजे? घंटा घड़ियाल। अरे देव वंदना करे तुम्हारी, घंटे घड़ी घन बाजे। धरती से अंबर तक गूंजे तुम्हारी जय जयकार सत्यनारायण स्वामी। ओ सत्यनारायण भगवान की कथा है, जिसको महात्माओं ने क्या कहा कि बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, और बहिरा सुन सुन मस्त होता है, और तन की सूरत विसारी रे। है प्रेमी भाई बहनों, उसको बजाने की जरूरत नहीं है, वो बिना बजाए बज रहा है। अरे वो सत्यनारायण भगवान की कथा हम आपे की बस की बात है सुना देने की किसी के? अरे जब भगवान राम अपने आप को छोटा कर लिया, जिस रामायण को पढ़ते हो उसी में जाओ खोजो प्रेमी भाई बहनों, कि जब लक्ष्मण भगवान राम से पूछने लगे कि भैया ये कथा क्या है, एक कथा क्या है, तब भगवान राम लक्ष्मण को समझा करके कहने लगे कि सोना होता कथ कहानी, और समझत बनाए न जाय बखानी। कार भाई ये समझी तो जा सकती है, लेकिन मुंह से बखानी नहीं जा सकती है। फिर आगे लिखा प्रेमी भाई बहनों का, इसको समझ कौन कर सकता है? अनुभव भजे जे संता, संत इसका अनुभव करेंगे। तो जब संतों की शरण में हम जाएंगे प्रेमी भाई बहनों, तब हमको आपको बताएंगे, तब हमारे आपको सत्यनारायण भगवान की असली कथा तब हम सुन पाएंगे। और बाकी तो चाहे अपनी मनमानी में पनीरी भूंजो, बांटो, खिलाओ, दक्षिणा दो, ये करो, करते रहो। मनमानी पूजा हो रही है, आज रामायण का पाठ हो रहा है, गुटखा मुंह में गिलमिल कर रहे, कभी सोहर के रूप में, कभी गाड़ी के, कभी कजरी के, रुपया फेंक दिया, 5000 में पार्टी आ गई, 10,000 में वो अपना कर रही है। करवाने वाला तान के नाक बजा करके हीटर कूलर पंखा लगा करके सो रहा है, तो ये भाव है। और उधर रामायण क्या कह रही है कि जे श्रद्धा संबल रहित और नहीं संतन कर साथ,
अति में का मानस गमयति, और जिन्हें न प्रिय रघुनाथ, जिनके अंदर श्रद्धा भाव नहीं है, संतों का साथ नहीं है, उसके रामचरित मानस समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, संतों की शरण में जाना पड़ेगा और उनसे रास्ता लेकर के तब आपको अपने इसी घट के अंदर वो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। और वो सौभाग्य प्रेमी भाई बहनों आप लोगों का आ गया है। आपके ही जिले में वो गंगा बह करके आ रही है। प्रेमी भाई बहनों, चलो मल मल के करो स्नान, और गंगा में गुरु देव की ओ गंगा मथुरा से बह करके आपकी पावन धरती में 4 जून को लगभग इतनी समय पधार जाएगी, और 5 जून को वो मोलक दौलत जिसके द्वारा जीते जी परमात्मा की प्राप्ति होगी, वो रास्ता हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी आपको बताएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, धर्म प्रेमियों, आप इस सुनहरे अवसर को अपने हाथों से मत जाने दो। चल करके वो नाम की अमोलक दौलत ले लो, नहीं तो सारा जीवन तो भटकते भटकते ये गुजर गया। आज क्या है, हम आप सोचते कि चलो श्रीमद् भागवत का पाठ करा ले, बड़ा लंबा लंबा पोस्टर लगवा दिया, कथावाचक वृंदावन से आ रहे, कहां से आ रहे, अब ढोल सज गया, हारमोनिया सज गई, मृदंग सज गया, और वहीं पर गाना बजाना होता रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रेमी भाई बहनों, क्या राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी ने इसी प्रकार की श्रीमद् भागवत सुनाया था कि गाना बजाना करके, मटक करके, लाल पीले कपड़े पहन करके? प्रेमी भाई बहनों, सुखदेव जी ने जो श्रीमद् भागवत सुनाई उस भागवत पर आओ। हम तो अपने पैसे के अहंकार में बैठे हैं, इधर नौटंकी जैसा सारा खेल हो रहा, बढ़िया कीर्तन गा लिया और ये सोच लिया श्रीमद् भागवत हो गई। अरे प्रेमी भाई बहनों, बैठ करके मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके महाराजा परीक्षित हमारे कौशाम्बी में है। प्रेमी भाई बहनों, राजा परीक्षित की राजधानी कौशाम्बी है, आज भी उनका किला मौजूद है। प्रेमी भाई बहनों, वहां पर सुखदेव जी ने जाकर के श्रीमद् भागवत पाठ सुनाया था, और वही यमुना जी के किनारे बैठ करके और उस पाठ का उन्होंने पाठ किया था। और आज हम आप लोग एक अंदर अंदर पढ़ रहा, गाली दे रहा कि वो सुना रहा, सही पढ़ रहा कि झूठ पढ़ रहा। पहले तो कुछ सही था, लेकिन आज डीजे लगा दो और बस उसी में तरंगों में ऐसे श्रीमद् भागवत का पाठ नहीं होता है। जब संतों की शरण में जाओगे, वो रास्ता बताएंगे प्रेमी भाई बहनों, तब जाकर के भगवान कृष्ण के और भगवान राम के दर्शन होंगे। तो 5 जून को पूज्य हुजूर महाराज जी आपको भगवान से राम से मिलने का रास्ता, भगवान कृष्ण से मिलने का रास्ता, देवी देवताओं से मिलने का रास्ता बताएंगे। प्रेमी भाई बहनों, गुरु का आदेश नहीं है, नहीं तो अभी आपको अनुभव करा दिया जाता। इसमें ऐसे प्रेमी बैठे हैं, लेकिन गुरु आज्ञा का, मर्यादा का पालन। जब आप 5 तारीख को 5 जून को आओगे कानपुर सरानीर की पावन धरती पर, तब कहां पर भगवान राम से दर्शन होंगे, कहां गणेश जी के दर्शन होंगे, कहां ब्रह्मा जी के होंगे, कहां विष्णु जी के होंगे, इसका भेद हमारे हुजूर महाराज जी आपको बताएंगे। तो इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, और जितने यहाँ पर हमारे नातेदार रिश्तेदार जो गांव के लोग आए हुए हो, सबसे हाथ जोड़ करके सबके चरणों में हम अपने मस्तक को रख करके एक विनती प्रार्थना करते हैं कि अपनी जीवात्मा के ऊपर रहम करो, संतों की शरण में चले जाओ और उनसे वो अमोलक दौलत लेकर के अपने घर गृहस्थी में रह करके भगवान का भजन करो,
तो इसी के अंदर वो परमात्मा हाजिर नाजिर हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, घाट में है सूझन नहीं, लानत ऐसो जिम्मे, और गोस्वामी इस संसार को होगा मोतिया। हमारे हुजूर महाराज जी आपको बताएंगे कि इस शरीर के अंदर वो परमात्मा, वो देवी देवता कहां पर हैं और कैसे प्राप्त होंगे, इसका रास्ता बताएंगे। अन्य महात्माओं ने बताया, सबने यही कहा। हम आप सोचते कोई अगर ये कह दे कि भाई लाओ हमको दक्षिणा दे दो और जब तुम्हारे शरीर से प्राण निकलेगा तो तुमको राम की प्राप्ति हो जाएगी, कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये समझ लेना कि इसके बराबर बात होगी नहीं है। क्योंकि सारे महात्माओं ने यही कहा है कि जीते ही जी मिलेगा, मरने पे किसने पाया, दादू दयाल दरिया भीखा ने है बताया, और वो आदि नाम डोरी। प्रेमी भाई बहनों, वो कैसे मिलेगा? अरे वो आदि नाम डोरी देने को आ रहे हैं, आओ गांव वालों, महाराज आ रहे सरकार आ रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, तुमको बरकत देने के लिए खानपुर की पावन धरती में सरायमेर में पूज्य हुजूर महाराज जी आ रहे हैं। हम आपसे वादा करते हैं प्रेमी भाई बहनों, जो कोई भी वहां पर जाएगा उनको अरसद तीर्थों का फल प्राप्त होने जा रहा है। अरसद तीर्थ उतर करके उस धरती पर आने वाले हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि अरसद तीर्थ गुरु चरण पर भी होते अनंत, और न कोई धाम है और सकल ब्रह्मांड। आप 25 किलोमीटर जब चले जाओगे और अरसद तीर्थों का फल मिल जाएगा, नहीं तो कितने महीनों तक चक्कर काटना पड़ता है और एक भी तीर्थ का दर्शन नहीं हो पाता, और अरसद तीर्थ आ रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए चलो मल के करो स्नान गंगा में गुरु देव की वो पावन गंगा बह करके आ रही है। इसलिए सभी प्रेमियों से ये विनती प्रार्थना है, आप मत समझ लेना, आप अपने दिल के अंदर एक मनोकामना लेकर के जाना और बाबा जी जैसे बताएं उस हिसाब से यदि आप आगे चलने लगोगे तो आपके बीमारी में, परेशानी में, मुसीबत में, कष्टों में 2 आने, 4 आने, 6 आने, 8 आने और किसी को 16 आने का लाभ मिलने जा रहा है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इससे चूकना मत। और ऐसे संगी प्रेमी भाई बहनों, अभी तक तो आम सत्संग था, लेकिन कुछ अब हम सत्संगियों का सत्संग है। प्रेमी भाई बहनों, ये हुजूर महाराज जी, तुमको गुरु के वचनों को याद करना है। आज हम लोग महंगाई से परेशान है, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गुरु महाराज क्या करे, पूरा नहीं पढ़ रहा, कैसे बच्चों को पढ़ाए, कैसे सेवा दे, कैसे कपड़ा खरीदे। तब वो तो दयालु है, दया करके जरिया बना दिया। और क्या कहा गुरु महाराज ने, याद करो गुरु के वचनों को। स्वामी जी महाराज ने कहा, रे बच्चा, जो मुझे 1 गिलास पानी पिला देगा उसके लिए 10 गिलास दूध तैयार है। अब इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो, जिसको जितना लूटना है प्रेमी भाई बहनों, मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आप लोग खानपुर में महाराज जी आ रहे हैं,
चलो क्या मैंने बहुत बड़ा आजमगढ़ है, बहुत सत्संगी है, 500 देंगे तो हो जाएगा। अरे भाई अब लूटना है, चाहे 500 लूटो चाहे 50,000 लूटो, अब ये तुम्हारे ऊपर है। गुरु के वचन इधर उधर होने वाले नहीं, 10 गुना तुम्हारा तैयार है। अब जितना गुरु महाराज से तुमको लेना है उतना ले लो, ये मर्जी तुम्हारी है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, अगर 1 लाख खर्चा करोगे तो 5 लाख मिल जाएगा, 5 लाख खर्चा करोगे तो 50 लाख हो जाएगा। अब 10 रुपए खर्चा करोगे तो 100 रुपया तो मिलेगा, और आगे कहां से बढ़ पाएगा। बहुत दया कृपा कर देंगे, 500 कर देंगे भाई, तो परीक्षा कर लो। अगर परीक्षा में बाबा जी खरे न उतरे, महाराज जी खरे न उतरे, तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना प्रेमी भाई बहनों, वो तो हमको आपको देने के लिए आए, हमने तो परीक्षा की है प्रेमी भाई बहनों, इसलिए कौशाम्बी छोड़ करके बाबा जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। गुरु महाराज ने कोई कमी नहीं छोड़ी घर में, और आज हमारे सत्संगी प्रेमियों को गुरु महाराज ने दे दिया तो माया में ऐसे लपट गए कि उनको सत्संग में आने के लिए टाइम नहीं, प्रचार शाकाहारी का प्रचार करने के लिए समय नहीं। तो गुरु महाराज ने कहा जो मेरे गुरु महाराज को भुला देगा उसको मैं भुला दूंगा। तो इसलिए है प्रेमी भाई बहनों, सबने परीक्षा की है, इसलिए सब लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ करके सेवा देने की जरूरत है। एक पूरा आज यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, सैकड़ों बसें आने वाली हैं, चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, तुम लोग नहीं पहुंचोगे तो क्या होगा। धिक्कार है प्रेमी भाई बहनों, इसलिए वहां पर दुकान है। हम सब लोग अभी मान लीजिए जिनके यहाँ शादी ब्याह है उनकी बात तो ठीक है, और जिनके नहीं अभी घर नहीं छोड़ा जा रहा, और हम देखो 250-300 किलोमीटर से चल करके और यहाँ कल परसों से आकर के बैठे हैं, यहाँ पर फावड़ा चला रहे हैं, झाड़ू चला रहे हैं। अरे मत सोचो कि हम कोई साहब वाहब है, हम सबके सेवक है प्रेमी भाई बहनों। अभी वहां पर झाड़ू लगा के आए हैं भंडारे, जो VIP भंडारा तुम्हारा चलने जा रहा है, जब जाओगे और अगर वहाँ घास पड़ी रहेगी, टट्टी पड़ी रहेगी, और वहीं पर बढ़िया पूरी कचौड़ी बनाओगे और बोर्ड लगा दोगे VIP भंडारा, गंदगी इतनी, तो कैसे होगा, किसकी इज्जत जाएगी। हम आप घर में बैठे, हमको आपको समय नहीं मिल रहा। कल से कार्यक्रम स्टार्ट होने जा रहा है, हमारे सतीश भैया जी वहाँ पूरे भारत को निमंत्रण दे करके आए, और हम अपने घर को नहीं छोड़ रहे। ऐसे में कार्यक्रम संपन्न होगा, कितनी भीड़ आने वाली है आपको ये अभी आभास नहीं होगा, और फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब घर में रुकने की जरूरत नहीं है, चलो 3 दिन वहीं पर रहो, वही भंडारे में सेवा करो, जो सेवा मिल जाए, साफ सफाई की सेवा, और क्या करना। आप लोग नहीं पहुंच रहे हो, अगल बगल के जिले के लोग अपने भंडारे लेकर के आ गए और तुम घर में बैठे हो, ऐसे में काम होगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों से हमारी ये विनती प्रार्थना है कि जिनके घर में मान लीजिए शादी ब्याह है तो उनकी तो भाई मजबूरी है, उनको तो रहना जरूरी है, लेकिन जिनके यहाँ कोई शादी ब्याह नहीं है 2-3 दिन के लिए चलो वनवासी बन जाओ, वहीं पर बैठ करके भजन करो, सारा काम बन जाएगा प्रेमी भाई बहनों। तो इसी के साथ देखो अभी तिलक का भी कार्यक्रम है, तो रोका जाए कि इन्हें आगे चलने दिया जाए, जैसे आप लोगों की व्यवस्था हो। तो देखो प्रेमी भाई बहनों, ये सत्संग का कार्यक्रम अभी तक हुआ, और हम सब लोगों को ये निमंत्रण देने के लिए आए हैं कि आपके सराय मेर में हुजूर महाराज जी 4 को आ जाएंगे, तो 4 को कम से कम लाखों की संख्या में यहाँ पर सत्संगी प्रेमी है आजमगढ़ में, और अगर वहां पर पहुंच जाएंगे तो 5 किलोमीटर तक लाइन लग जाएगी दोनों तरफ। तो स्वागत में ही अगर मान लीजिए तुमको व्यवस्था कोई करनी है तो कल आप कर लीजिए, और 4 तारीख को आप सब लोग
रोज 12 बजे तक वहां पर पहुंच करके हमारी माताएं बहनें कलश लेकर के अपने अपने घरों से, अरे 2 किलोमीटर तो बहनों की लाइन लग जाए। 2 बसें हमारे कौशाम्बी से आ रही है और आप लोग अभी यहाँ बैठे हो, तो इसलिए देरी मत करो प्रेमी भाई बहनों। सब लोगों से यही विनती प्रार्थना है। और देखो, जब हम अभी ये दौड़ा